जी हां, तेज की टक्कर जबरदस्त अपने उफान पर है और लगातार वादों और तमाम तरह की घोषणाओं का पिटारा खोला हुआ है। लेकिन सियासी सिसकियां भी इस बीच में दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आप मध्य प्रदेश में नामांकन की जो तारीख थी 30 अक्टूबर को खत्म हो गई, लेकिन इससे पहले दर्जनों दावेदारों का जनता के बीच भावुक चेहरा सामने आया। हालांकि यह भावुक चेहरा अंदर खाने भीतर घात को भी हवा दे सकता है। आप कुछ समय के लिए मेरी बढ़त रोक सकते हो, लेकिन मुझे दफन नहीं कर सकते। बाबा वो 300-400 लोग लेके आ गया है, आप मेरे लिए बात नहीं पहुंचा दो। ये है राजनीति का रुदन। ईमानदारी से काम करने का पूरा प्रयास किया है, लेकिन इन आंसुओं की आखिरी तारीख खत्म हो चुकी है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब तक जो तस्वीरें सामने आई वो अमूमन देखने को नहीं मिलती। दरअसल इस बार कांग्रेस बीजेपी ने कई उम्मीदवारों के टिकट काटे। ऐसे में कुछ ने धीरज रखा तो कुछ धैर्य खो बैठे। जिनका धैर्य जवाब दे गया वो बागी होकर दूसरे दलों में चले गए और कुछ तो टिकट भी पा गए। बाकी धीरज वाले के खाते में इंतजार आया, लेकिन इंतजार की घड़ी भी तब गुजर गई जब 30 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख भी खत्म हो गई। मुझे जिता देना और नहीं तो मैं ताज जीवन यही रहूंगा। मेरा जीना भी यही, मरना भी यही। अब आपको कुछ उन चेहरों से रूबरू करवाते हैं जो भरी सभा में टिकट कटने के बाद जज्बाती होते दिखे। ये है पूर्व विधायक चौधरी मुकेश सिंह। मेहगांव के पूर्व विधायक चौधरी मुकेश का जब बीजेपी ने टिकट काट दिया तो भावुक होकर बोले कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। इस ग्वालियर चंबल अंचल में आप सब देख रहे हो, कुछ व्यक्ति अपने आप को संगठन से बड़ा मानने लगे, लेकिन मैं उनको भी सूचना करना चाहता हूँ कि मैं हारने वाला नहीं हूं। इसी तरह जब कुलदीप सिंह सिकरवार का कांग्रेस ने टिकट काटा और अजब सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया तो वो भी अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। देखो ऐसा है कि मेरा टिकट कटा है। कुलदीप ने बीएसपी का दामन थाम लिया और अब बीएसपी के टिकट से मैदान में है। देखो ऐसा है कि मेरा टिकट कटा है। पहले तो अगर मुझे टिकट नहीं दी तब तो दिया क्यों नहीं? तब मेरा यही रहेगा जब मेरी समाज जनसभा की, जब मेरा समाज और मेरी समाज की सर समाज की जनता ये कह रही चुनाव लड़ो तो चुनाव लड़ूंगा मैं तो। इसी तरह खंडवा से बीजेपी विधायक देवेंद्र वर्मा का टिकट कटने के बाद वो भी मंच पर फफक पड़े। मैं हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे क्षेत्र को एक परिवार के रूप में, एक परिवार के भाव से देखा है। सिर्फ विकास के कार्य नहीं, हमने भावनात्मक रूप से पूरे एक परिवार के रूप में हमारा पूरे विधानसभा क्षेत्र को जोड़ा था। चंदला से बीजेपी के मौजूदा विधायक राजेश प्रजापति भी टिकट कटने के बाद अपने आंसू रोक नहीं पाए। हम तानाशाही रवैये से चुनाव नहीं जीत सकते। हम तानाशाही रवैये से हम पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये तस्वीरें सिर्फ इमोशनल नहीं है, बल्कि सियासी सिसकियां आने वाले समय में कांग्रेस बीजेपी की मुश्किलें कैसे बढ़ा सकती है, इसे अब 2018 के उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल 2018 में दमोह सीट पर बागी बीजेपी नेता को 1131 वोट मिले थे, जबकि यहाँ बीजेपी उम्मीदवार 798 वोटों से हार गया था। पथरिया सीट पर बागी बीजेपी नेता को 8755 वोट मिले थे, यहाँ बीजेपी का कैंडिडेट 2205 वोटों से हारा था। ग्वालियर दक्षिण में बागी बीजेपी कैंडिडेट को 30,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार को महज 121 वोटों से हार मिली थी। 2018 के कुल आंकड़ों में कांग्रेस से बीजेपी सिर्फ 5 सीटें पीछे थी। ये 5 सीटें ही बीजेपी ने 2018 में बागी कैंडिडेट की वजह से गंवाई थी। इसी तरह 2018 में कांग्रेस से झाबुआ में बागी कैंडिडेट को 35,943 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के कैंडिडेट इस सीट पर 10,437 वोटों से हार गए थे। पंधाना सीट पर कांग्रेस के बागी उम्मीदवार को 25,456 वोट मिले, यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार 23,000 वोटों से हार गए। उज्जैन दक्षिण सीट पर कांग्रेस के बागी कैंडिडेट को 19,560 वोट मिले, यहाँ कांग्रेस का अपना उम्मीदवार 8,960 वोटों से हार गया था। तो 2018 के परिणाम बता रहे हैं कि बागी कैसे कांग्रेस बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। क्या होता है, जैसे बार बार इनके बड़े नेता कहते हैं कि हमारे पास टिकट तो 230 ही है, दावेदार 4,000 है, 5,000 है, तो ये भी सच है कि टिकट 230 को ही दे सकते हैं। ये जरूर होता है कि
जो कार्यकर्ता होते हैं उनकी ये शिकायत होती है कि हम एक ही किसी विधायक को 4 बार 5 बार 6 बार आप टिकट दे रहे हो, तो 1 2 3 पीढ़ी पूरी खत्म हो जाती है, तो हमको कब मौका मिलेगा। ये बड़ी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, क्योंकि जब कार्यकर्ता काम करता है तो वही सोचता है एक दिन मैं भी विधायक और सांसद बनूं, तो आंसू निकलना बड़ा स्वाभाविक है, एक मानवीय प्रतिक्रिया है, होती है। और बहुत बार आवेश में, गुस्से में कार्यकर्ता बागी भी हो जाता है, बागी होकर चुनाव लड़ता है, और अगर चुनाव नहीं भी जीत पाता तो गुस्से में वो अपनी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को डैमेज करता है, चुनाव हरवा भी देता है। बहरहाल बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती, बल्कि जो अधीर होकर बागी बन गए उनसे तो खतरा है ही, लेकिन जो धीरज धरकर पार्टी में है, क्या उनसे भीतरघात का खतरा नहीं हो सकता? भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे योग्य कार्यकर्ता हैं और सभी टिकट मांगते हैं। किसी ने अगर फॉर्म ले भी लिया है तो अभी नाम वापसी तक आपको तस्वीर साफ हो जाएगी, कोई रूठा नहीं है, सब मान जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तन्मयता से प्रत्याशी के साथ में काम करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी में एकता है और कुछ विरोधियों के द्वारा इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, और हमारा जो परिवार है वो सब एक है। और मैंने पहले भी कहा है कि कांग्रेस पार्टी पंजे के साथ सब एक साथ एकता के साथ मैदान में है और आगे मिल के चुनाव लड़ेंगे। और आज सब क्लियर हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी प्रकार की कठिनाइयां कुछ भी आएंगी तो उसका सामना करूंगी। बहरहाल रुदन क्रंदन का वक्त निकल गया है और अब वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बीजेपी कांग्रेस में आला कमान की बॉडी लैंग्वेज भी अब यही बता रही है कि वो ज्यादा मान मनोबल के फेर में नहीं पड़ना चाहते। राजनीतिक दलों में दावेदारों की कमी नहीं है। नामांकन के आखिरी दिन भी ये उम्मीद रहती है कि कहीं उन्हें टिकट मिल जाए। कांग्रेस ने 7 टिकटें बदली तो उम्मीदवारों की उम्मीद भी बढ़ गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्वाभाविक बात है कि जो कार्यकर्ता पूरी जिंदगी अपने दल को दे देता है, इसी उम्मीद में कि कभी न कभी उसे चुनाव में उतरने का मौका ज़रूर मिलेगा, जब नहीं मिलता है तो आंसू निकलते हैं। देखना ये होगा कि ये जितने कार्यकर्ताओं और दावेदारों के आंसू निकले हैं, क्या ये राजनीतिक दलों को नुकसान पहुंचा पाएंगे।